नमस्कार। मैं आचार्य प्रदीप कुमार शिवांश ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली के हिसाब से कि आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपका मन किस काम में लगेगा। तो आइए कुंडली के माध्यम से हम लोग जानते हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं। हर एक घर अलग अलग चीज का प्रतीक है। जैसे पहला घर धर्म का प्रतीक, दूसरा घर अर्थ का प्रतीक है, तीसरा घर काम का प्रतीक है, चौथा घर मोक्ष का, पांचवा घर धर्म का, छठा घर अर्थ का, सातवां घर काम का, आठवां घर मोक्ष का, नौवां घर धर्म का, 10वां घर अर्थ का और 11वां घर काम का और 12वां घर मोक्ष का। अगर आपका लगन जिस भी कुंडली के भाव में जाके बैठेगा, उसके हिसाब से आपका जो मन है, आपका जो स्वभाव है वैसा रहेगा। या फिर कुंडली में जिस घर में सबसे ज्यादा ग्रह होंगे, उस चीज की अधिकता आपके अंदर होगी। उदाहरण के तौर पे मान यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष लगन की ये कुंडली है। ये 1 नंबर राशि लिख दी मैंने। स्वामी होता है मंगल। अगर इस कुंडली के हिसाब से लगन मेष बन रहा है और उसका स्वामी है मंगल, मंगल जाके धर्म वाले भाव में बैठ जाए, मान लो त्रिकोण में बैठ गया, यहाँ बैठ गया 5वें भाव में, 9वें भाव में या पहले भाव में, तो ऐसे आदमी के अंदर धर्म की लालसा होगी। और अगर मंगल जाके अर्थ में बैठ गया दूसरे हाउस में, छठे हाउस में या 10वें हाउस में, तो ऐसा आदमी का जो मन होगा अर्थ के पीछे जाएगा। अर्थ का मतलब होता है पैसे के पीछे, संसारिक सुखों के पीछे, जिसकी आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। इसी प्रकार यदि आपका लगन 12वें भाव में जाके बैठ गया है या चौथे भाव में जाके बैठ गया है या 8वें भाव में जाके बैठ गया है, तो आपका जो मन होगा, आपका जो स्वभाव होगा मोक्ष के प्रति है। ऐसा आदमी मोक्ष के पीछे भागेगा। इसी प्रकार यदि आपका लगन काम वाले भाव में बैठ गया है, तीसरे हाउस में, 11वें हाउस में या 7वें हाउस में यानी घर में, तो ऐसे आदमी का मन काम में ज्यादा लगेगा। यानी कि वो अपना काम पे जाएगा तो काम वाली जगह पे उसका ज्यादा मन लगेगा। इसी प्रकार से जिस मनुष्य की कुंडली के अंदर जितने घर हैं, जो से वाले भाव में होंगे, उसका उसके चीज के प्रति रुझान भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे मंगल बैठ गया, शनि यहाँ बैठ गया, शुक्र यहाँ बैठ गया, राहु यहाँ बैठ गया, केतु, सूर्य, चंद्र, बुध और बृहस्पति। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब धर्म में काउंट के लिए कितने ग्रह बैठे हैं? 1 2 1 2
और तीन, तीन, यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे धर्म। धर्म के अंदर तीन ग्रह बैठे हैं, केतु है, शनि है और बुध है। अब अर्थ में आ जाइए, लिख देता हूं। अर्थ में एक, अर्थ में एक ही ग्रह बैठा हुआ है। इस प्रकार काम, काम में सूर्य, राहु, दो ग्रह बैठे। बाजिए मोक्ष, मंगल, बृहस्पति और चंद्र। मंगल, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, मोक्ष और चंद्र। तो इस कुंडली के हिसाब से तीन ग्रह तो धर्म वाले भाव में बैठे हैं, तीन ग्रह मोक्ष वाले भाव में बैठे हैं। तो ऐसा जातक धर्म में ज्यादा रुचि लेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, पूजा पाठ करेगा, धर्म से रिलेटेड कार्य करेगा। तो इसके साथ ही तीन ग्रह मोक्ष में बैठे हुए हैं, धर्म के कार्यों के साथ मोक्ष के पीछे भी जाने की कोशिश करेगा। यानी जो भी वो काम करेगा उसके अंदर वो बिना किसी उम्मीद के काम करेगा कि मेरे को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, मेरे को इस किसी से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरीके से, जिसको हम तरीके से मोक्ष बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए शुक्र अर्थ में एक ही ग्रह बैठा है, काम में दो ही ग्रह बैठे, ये मंगल, बृहस्पति और चंद्र, मतलब अर्थ में ज्यादा ग्रह बैठ जाए, ये जैसे केतु, शनि और बुध है, ये अर्थ में जाकर बैठ जाए। ऐसे मैंने हटा दिया शनि, केतु और शनि, केतु, शनि, केतु और आपका बुध। ठीक है, तो एक तो शुक्र, शनि, केतु, शुक्र, शनि, केतु और बुध, हटा देता हूं। मान लो इस तरीके की कुंडली बनती है, यानी कि चार ग्रह अर्थ वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसा आदमी, ऐसा जातक पैसे के पीछे भागेगा, संसारिक चीजों के पीछे भागेगा, उसके अंदर इन चीजों का ज्यादा मोह रहेगा। वो सोचेगा कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, संसार की सारी चीजें अपने पास इकट्ठा कर लूं। तो इस प्रकार आप कुंडली के माध्यम से किसी भी जातक की कुंडली लेके बता सकते हैं कि उसका मन है, उसका स्वभाव है, किस प्रकार का है। अगर अर्थ में उसका लगन बैठा हुआ है और अर्थ में ग्रहों की संख्या ज्यादा है, तो वो पैसे के पीछे ललायत रहेगा, संसारिक चीजों के पीछे ललायत रहेगा। अगर उसका लगन धर्म वाले भाव में बैठा हुआ है
और या धर्म वाले भाव में ज्यादा ग्रह है, तो ऐसा आदमी धार्मिक यात्रा करेगा, पूजा पाठ करेगा, धर्म के कार्यों में लगा रहेगा। इसी प्रकार से अगर काम में वाले भाव में आपका लगन जाके बैठ गया है, तो ऐसा आदमी काम में ज्यादा लायक रहे। इसी प्रकार मोक्ष वाले भाव में ज्यादा ग्रह बैठे हैं या मोक्ष में जाकर लगन बैठ गया है, तो ऐसा आदमी मोक्ष के पीछे